ऑक्सीजन आपने लगाई थी ना इनको? ऑक्सीजन डॉक्टर ने लगाई थी आपने? नहीं, बंद कर दी थी इन्होंने। ओह, अभी कितनी आ रही है? ये तो आ रही है। 68। 88। ओह, जी अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और ये है कि कल व्लॉग नहीं आया। जो मैंने अभी परसों जो व्लॉग डाला वो पार्ट्स थे, यानी कि 2 से 3 दिन के पार्ट्स थे, तो वो मैंने इकट्ठा करके एक व्लॉग में बनाए क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, क्योंकि पापा हॉस्पिटल में हैं। तो इस वजह से वहाँ वहाँ की टेंशन, फिर अफान, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ही मैं फंस गई, व्लॉग नहीं बन पा रहा। तो आज कोशिश करी है और दिल भी नहीं चाह रहा, सही बात है मेरा, कि क्योंकि पापा हॉस्पिटल में है, मेरा पूरा दिमाग वहाँ लगा हुआ है कि मैं व्लॉग वगैरह बनाऊँ या कुछ करूँ। तो व्लॉग उस दिन भी मैंने सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि ये सब, यानी कि अगर किसी को लगे कि मैं शायद झूठ बोल रही हूँ, ये है वो है, पापा की तबीयत ख़राब है, किसी को ये लग रहा है कि मैं गलत कह रही हूँ, तो मैंने इसीलिए वो वीडियो भी डाल दी। तो फिर इसीलिए मैंने वो वाला पार्ट भी उसमें डाल दिया कि जब मेरी बहन हॉस्पिटल गई थी तो उसने वीडियो बनाई थी, तो इसीलिए कि आपको पता चल जाए कि हाँ पापा सच में हॉस्पिटल में और तबीयत सही नहीं है उनकी। और रोज़ाना, यानी कि जब से हम मंडे से गए हैं, मंडे से नहीं ट्यूसडे से जो गए हैं, जो उनके टेस्ट, तो आज जुम्मा है, शायद आज भी कोई रिपोर्ट आनी है उनकी। और कल भी आई थी, कल भी टेस्ट हुए थे बहुत सारे, और उसकी रिपोर्ट से तकरीबन अगले अगले महीने तक आएंगी। तो आज अभी तो सुबह कामरान चले गए हैं पापा के पास, और क्या नाम है, फिर दोपहर तक मैं चली जाऊंगी। फिर इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि वीडियो बनाऊं और क्या नाम है आपको भी दिखाऊं कि पापा की कंडीशन सही नहीं है। तो प्लीज़ जितने लोग मुझे जहाँ से भी देख रहे हैं, तो मेरे पापा के लिए ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी आसानियाँ करे। उनकी मुश्किलात में वो बहुत तकलीफ़ में है, तो वो एकदम ना, उनका हाथ जैसे कि करते हैं ना कि हमें कोई चीज़ लग जाती है, कहीं चोट लग जाती है, तो हम करते हैं कि चोट लग गई, तो इस तरह से ना उनका हाथ उन्होंने ऐसे झटका अपना ना। तो उसके बाद से मैं आ गई, इन लोगों ने मुझे भेज दिया था घर पे कि नहीं तुम घर जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है। और ये यहाँ पे सब मर्द हैं, तो कामरान ने और मेरे भाई ने, वजाहत ने, उसने मुझे भेज दिया कि ना नहीं यार तुम चली जाओ घर पे, और ना यहाँ पे सब मर्द हैं और लेडीज़ का यहाँ कोई काम नहीं है, कहाँ कैसे करोगी, और ना चलो मैं तो फिर भी कर लूँगा, कामरान भाई अभी चलो घर चले जाते हैं, मैं रहूँगा, लेकिन फिर भी तुम्हारा काम नहीं है यहाँ पे, तुम चली जाओ। फिर मैं घर आ गई थी। अब ये है कि क्या नाम है, तबीयत उनकी सही नहीं है, तो ये है कि बाकी का व्लॉग मैं थोड़ी देर बाद बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो ये है कि सब मेरे पापा के लिए दुआ करें बहुत ज़्यादा, क्योंकि तबीयत उनकी सही नहीं है। तो इसलिए, और मुझे भी खुद भी, जब मैं अभी परसों रात जना गई थी, क्योंकि मैं मेरा दिल नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं घर आ गई थी अफान की वजह से। तो मेरा, मुझे समझ में नहीं आया था, मैं अम्मी को घर आके यही कह रही हूँ, मेरी अम्मी मैंने गलती कर दी कि मैं वहीं चली जाती ना, पता नहीं कैसी तबीयत होगी। तो जब फिर मेरी बहन का फ़ोन आया कि आप ही तुम आ रही हो तो आ जाओ, और ना रुकने के लिए ये कि मैं फिर घर आ जाती हूँ। तो मैंने कहा सही है मैं आ रही हूँ, यानी कि वो अपने ससुराल चली गई थी फिर वहाँ से ना। तो फिर मैं जब गई तो यानी कि उनकी आंखें बिल्कुल खुली हुई और उनको ड्रिप वगैरह लगी हुई, ऑक्सीजन उनकी चल रही, सांस नहीं आ रही थी उनको, तो उनको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। तो ड्रिप बार बार ना चौक हुए जा रही थी, यानी कि नसें उनकी चौक हो गई हैं, बहुत हाथ स्वाइल कर रहा था सीधा वाला। तो जब मैंने डॉक्टर को कहा कि ना इनकी ना ड्रिप रुकी हुई है, तो जब उसने जब कैनुला हिलाया ना, तो वो ये पड़ा रहने दो, पकड़ लो, एक ही मिनट पकड़ लो, उसको पकड़ लो। हाथ पे पापा
घर चलें? तबीयत ठीक है? चलो आओ घर चलें। अभी जो मैं हूँ वो हॉस्पिटल में ही हूँ और पापा के साथ हूँ। तो 10 पौने 11 होने वाले हैं और अभी कामरान भी आ गए। अभी मैं घर जाऊँगी, तो बस अभी थोड़ी देर में निकल जाऊँगी। और अब पप्पू ने किसी को भेजा है यहाँ पे, तो ये है कि क्या नाम है, फरा पप्पू ने, शायद फराज का कोई जानने वाला है जो मेरे पप्पू का बेटा, तो वो आया है कोई, यानी कि कोई भाई आए हैं, जाहिद नाम है उनका। तो अभी वो पापा के साथ पूरी रात रहेंगे और मैं चली जाऊंगी घर पे। तो अभी वो खाना वगैरह खाने गए हैं, मैं यहीं पर हूँ। और मैं, जैसे कि ये पापा का रूम है और यहाँ पे मेरी नानी एडमिट हुई थी इस वाले रूम में। जी रात के बज रहे हैं तकरीबन 1:24 और मैं घर आ चुकी हूँ। तकरीबन देर हो चुकी है, 1 घंटा 1 सवा घंटा हो चुका है, तो 1 से 1.5 घंटा। और पापा के पास किसी को छोड़कर आई हूँ। और ये है कि पापा की तबीयत सही नहीं है, क्योंकि अभी लास्ट में जब उन्होंने बीपी चेक किया है उनका, तो वो बीपी लो आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो फिर ये है कि क्या नाम है, उनको तकरीबन ड्रिपें भी लग गई हैं, उनका बीपी वगैरह भी चेक हो चुका है और तबीयत उनकी सही नहीं है। तो ये है कि क्या नाम है, मैंने आपको वार्ड दिखाया था, उसमें शायद मेरे को आप लोगों को मेरी आवाज़ समझ में ना आए। जिस वार्ड का मैं आपको दिखा रही थी, क्या नाम है, उस वार्ड पे मेरी नानी थी। 26 नंबर बेड था और 6 नंबर वार्ड था, क्योंकि बराबर में ही पापा का भी वार्ड है। तो ये है कि उस वक्त जो मैं व्लॉग बना रही थी, वीडियो बना रही थी, तो उसमें आपको मेरी आवाज़ समझ में नहीं आएगी, तो मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं 6 नंबर वार्ड में थी। और क्या नाम है, इस तरफ लेडीज़ का था, इस तरफ जेंट्स का था। जेंट्स वालों में पापा थे, मैंने बताया भी था कि बैक साइड पे पापा का वार्ड है। और ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है, इसमें मेरी नानी थी, यानी कि 26 नंबर बेड था उनका, बिल्कुल फ्रंट ही, यानी कि गेट से घुसते ही उनका बेड था। तो क्या नाम है, कुछ यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि नानी उस वक्त थी। तो 2010 में नानी का इंतकाल हुआ था। तो क्या नाम है, इतवार के दिन 12 बजे गई हैं और पीर के 11 बजे रात वो घर आ गई, उनका इंतकाल हो गया था। और ये है कि क्या नाम है, मैं काफ़ी टाइम बाद गई पापा की ही वजह से, क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने डायरेक्ट कहा। तो ये है कि क्या नाम है, अब आप सबसे मैं अलविदा चाहती हूँ। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। दुआओं में बहुत बहुत याद रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का बहुत ख़याल रखें। ज़िंदगियाँ बहुत कीमती हैं और ये है कि क्या नाम है, बस लोगों ने इसको सस्ता कर दिया है, वैसे ज़िंदगी बहुत कीमती है। तो अपना अपना बहुत बहुत ख़याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।